जय हिंद। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। जैसे कि ये नीचे जो डिजिट लिखी हुई हैं 1 2 3 9 4 5 6 7 8 9, इसी के यूज़ से ही हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो ये डिजिट से ही हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि 1 से 9 तक जो ये हमारी है, ये हमारी जो है सार्थक नंबर्स कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। बट ये जो 0 है ये हमारा असार्थक अंक है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहने का मतलब वे संख्याएं जो हमें नेचर्स में काउंट करने में मिल जाएं, या ये कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो कहने का मतलब ये है कि जो काउंटेबल है, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। जैसे कि कहने का मतलब कि 1 पेन 1 बुक, या 2 पेन या 3 पेन्स, इस तरीके से हम लोग कहते हैं, तो वो हमारे जो हैं नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक अगर ये जा रहा है तो हमारा जो है क्या है, ये नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। और जो इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 है। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो हमारे 1 है, 1 से स्टार्ट होती है। अगर इसको हम लोग डायरेक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, ये हमारा अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 1, ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो इसको हम लोग इस तरह से डायरेक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो नेचुरल नंबर होती हैं 1 2 3 सो इन्फिनिटी तक, तो इसको इस तरह लिखते हैं। अगर इसी नेचुरल नंबर में 0 भी आ जाए, कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो जाए, या 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब देखो, कहने का मतलब पूर्ण संख्या इसलिए क्योंकि अगर जब कोई भी संख्या होगी तो उसको हम लोग जैसे कि लिखना होगा 10 हो गया, 20 हो गया, देन 0 का यूज हुआ तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ये तो हमारा कहने का मतलब 1 से 9 तक तो संख्या भी थी पर डिजिट भी थी। लेकिन अगर हमें पूर्ण संख्या या इससे बड़ी संख्या बनानी है तो 0 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये जो है होल नंबर्स हो जाएंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये जाएंगे। तो इसको हम लोग अगर एरो फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो हमारा ऐसे ही जाएगा इन्फिनिटी तक, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका 0 होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। अब ये जानते हैं इंटीजर नंबर्स के बारे में। जो इंटीजर नंबर होते हैं, अगर इस होल नंबर में नेगेटिव डिजिट्स भी आ जाएं, अगर इस होल नंबर में नेगेटिव डिजिट्स भी आ जाएं, कहने का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा इंटीजर होगा। और इसको हम लोग i से डिनोट करेंगे, और जो होल नंबर होता है इसको हम लोग w से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर नंबर में जानने की बात ये है, कभी कभी हमसे ये पूछता है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, या नेगेटिव इंटीजर क्या है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके बारे में पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसको हम लोग i प्लस से डिनोट करते हैं, और जो नेचुरल नंबर होती है 1 2 3, इस तरीके से इसका स्टार्टिंग होता है और जहाँ तक ये जाती है। अगर हमसे कह दें कि नेगेटिव इंटीजर के बारे में, तो सिर्फ इसमें नेगेटिव होगा, जो सिर्फ नेगेटिव वाले होते हैं। कहने का मतलब -1 -2 -3, और जहाँ तक ये जाए, इस तरीके से ये हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब जब कह दे कभी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इट्स मीन नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसमें, और हाँ एक बात और, उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन पॉजिटिव इंटीजर जानने के पहले ये जानते हैं कि जो 0 हमारा है ये हमारा ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव इंटीजर है।
ये दोनों में यूज हो जाएगा, कॉमन है। इस तरीके से अगर हमें कभी कह देगा कि नॉन नेगेटिव, इट्स मीन यहाँ से नॉन नेगेटिव की बात करेगा, उसमें नेगेटिव के पोर्शन नहीं रहेंगे तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव कहेगा तो ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं, अगर उसको लिख के देखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जो होगा वो हमारा होगा, इसमें मतलब नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब इसमें नेगेटिव के पोर्शन नहीं होंगे और बाकी जो सारे इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहेगा इसमें पॉजिटिव नहीं होगा इसमें, और बाकी सारे जो हमारे नेगेटिव होंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे सो ऑन -4 -3 -2 -1 और 0, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर इस इंटीजर को हम लोग एरो के फॉर्म में देखेंगे तो हमारा यहाँ से कॉमन हो गया, कॉमन से ये जाएगा इन्फिनिटी तक और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। कहने मतलब ये जहाँ तक भी जाए अनंत तक, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बीच में 0 होगा तो 0 कॉमन हो जाएगा। अगर हम तो ये कॉमन होगा तो ये इधर भी यूज हो सकता है नॉन नेगेटिव पर और नॉन पॉजिटिव पर। इस तरीके से हम लोग इंटीजर्स के बारे में जान गए हैं, पूर्ण संख्या के बारे में जान गए हैं। अब आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स के। जो प्राइम नंबर होते हैं, कहने का मतलब वे संख्याएं जिनका केवल 1 और इट सेल्फ, खुद इट सेल्फ ही फैक्टर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। कहने का मतलब जो हमारा जैसे कि 2 3 5 7 और अगर आ जाएगा तो 11 17 एंड सो ऑन, ये हमारे जो हैं प्राइम नंबर हैं। कहने का मतलब अगर 2 देखेंगे तो 2 में एक तो ये इसका फैक्टर होगा 1 और एक ये होगा इटसेल्फ 2। इसी तरीके से अगर 17 में देखेंगे इसका फैक्टर होगा 1 और एक होगा इटसेल्फ 17, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। इसको तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरीके से देखते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं, भाज्य संख्याएं, उसको कंपोजिट नंबर जो होते हैं वह संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त और भी फैक्टर हो जाएं। कहने मतलब प्राइम नंबर से डिफरेंट, प्राइम नंबर तो 1 और ये इटसेल्फ होता है, लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसमें एक के अतिरिक्त, जैसे कि 4 6 8 9 12 एंड सो ऑन, तो ये कंपोजिट नंबर होंगे। इसके कहने का मतलब एक के अतिरिक्त, एक तो ये इसका फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 2, एक फैक्टर होगा इटसेल्फ। कहने का मतलब एक से अतिरिक्त फैक्टर हो और 1 भी हो, 1 हो और 1 से एक से अतिरिक्त भी फैक्टर हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये हम इसको देखेंगे, एक तो होगा 1, एक होगा 3, एक होगा 4 और एक होगा 12 सेल्फ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। और इसमें सबसे मेन बात क्या है कि जो कंपोजिट नंबर का जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है, जिससे स्टार्ट होता है, या सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो होती है वो होती है 4, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है। इसमें इवन और दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर में 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है, बाकी सब जो है ऑड नंबर है। एक ऐसी सम संख्या है 2 जो सिर्फ एक अभाज्य संख्या है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, और ये तो हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हो गया ये 4 से स्टार्ट होती है, जो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। कहने का मतलब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट्स मीन a/b।
अगर इस फॉर्म में संख्या को हम लोग लिख पा रहे हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब 2 डिजिट्स के बीच की जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर लिखते हैं, क्योंकि अपॉन में तभी आएगा। कहने का मतलब 2/3 ये हमारा एक रैशनल नंबर है। 3/4 ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर हम उसको इस फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसको हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन है, a/b अगर है तो b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी तो रैशनल नंबर होगा नहीं। इसलिए हमारा जो रैशनल नंबर होगा अपॉन में होना चाहिए और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या p/q भी लिखते हैं कभी कभी इसको, तो वो तो अपने मानने के ऊपर है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर का वे नंबर, इरेशनल नंबर्स वे संख्या होती हैं तो जो वे नंबर्स जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में न लिख सकें, p/q के फॉर्म में न लिख पाएँ, इट्स मीन ये हमारे जो है फ्रैक्शन नंबर कहते हैं होते हैं। जैसे कि और इसमें भी q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसको हम लोग इस फॉर्म में न लिख पाएँ। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो होंगे जैसे कि √2, √3, या जो रूट्स की वैल्यू होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और इसमें सबसे मेन बात है जो पाई होता है, मतलब पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, ये भी हमारी एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो पाई की वैल्यू है एक फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 की वो 3.142857 इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाती है और इसका कोई अंत नहीं है कहाँ तक जाती है। तो इस तरीके से ये भी एक हमारी एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरीके से जानते हैं हम लोग कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम लोग एक रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के को एक फॉर्म में लिख लें तो वह हमारी जो है रियल नंबर्स होंगी। कहने मतलब ये कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों जो है वास्तविक नंबर्स हैं। या ये कह दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक रूप में हम लोग अगर मर्ज कर लें तो इसको हम लोग रियल नंबर्स कह देंगे। कहने मतलब कि √2 हो या √3 हो या 2/3 हो या पाई हो, ये सब हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स को हम लोग किस तरीके डिनोट करते हैं, r से। तो इस तरीके से रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसी तरीके से देखते हैं कि इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से टोटली डिवाइड हो जाएं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। तो इवन नंबर जो होगा वो होगा 2, 4, 6 etc। जो 2 से टोटली डिवाइड हो जाए उसको हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। और जो 2 से टोटली डिवाइड ना हो उसको हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 और etc। इस तरीके से तो ये हमारी जो है ऑड नंबर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे वीडियो का आने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।